हेलो दोस्तों, मैं जय जोशिया एसएससी एग्जाम हॉट स्पॉट चैनल में आपका स्वागत करता हूं। आज मैं यहां आप लोगों के लिए प्रॉफिट और लॉस के बहुत ही बेसिक क्वेश्चंस को बहुत ही स्पेशल तरीके से करवाने के लिए आया हूं और इन तरीक़ों से करने के बाद आप देखेंगे और पाएंगे कि आप इन क्वेश्चंस को 15 से 20 सेकंड में कर पा रहे हैं अगर आपकी कैलकुलेशन थोड़ी बहुत भी क्या है अच्छी है। तो ज़्यादा देर ना करते हुए आपको मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ। पहला क्वेश्चन इस प्रकार से है कि किसी वस्तु को 600 रुपये में बेचने पर जो हानि होती है उसे 1000 रुपये में बेचने पर उतना ही लाभ होता है, वस्तु का क्रय मूल्य बताइए। तो जैसा कि हमने पिछली क्लास में जाना था कि लाभ क्या होता है, अगर आप अपनी वस्तु को क्रय मूल्य से ऊपर बेचते हो तो आपको क्या होता है, लाभ होता है, तथा आप अपनी वस्तु को क्रय मूल्य से नीचे बेचते हो तो आपको क्या होती है, हानि होती है। जैसा कि मैं आपको समझाना चाहूँ, कोई भी वस्तु अपने आप में क्या होती है, 100% होती है। अगर इसे आप 20% लाभ पर बेचोगे यानी 120% पे बेचोगे तो आपको 20% का लाभ होगा, तथा आप अपनी वस्तु को 95% पे बेचोगे तो आपको 5% की हानि होगी। सिंपली कहा जाए कि क्रय मूल्य से आप अपनी वस्तु ज़्यादा पे बेचोगे तो आपको लाभ होगा, तथा क्रय मूल्य से अपनी वस्तु को किस पे कम पे बेचोगे तो आपको हानि होगी। जैसा कि हमारा क्वेश्चन था, क्वेश्चन को एक बार दोबारा से देखें। किसी वस्तु को 600 में बेचने पर जो हानि होती है उसे 1000 में बेचने पर उतना ही क्या होगा, आपको लाभ होगा। पहले तो हम इस क्वेश्चन को देखते हैं बेसिक तरीके से। बेसिक इस प्रकार से है कि क्वेश्चन में दिया गया है कि 600 रुपये में बेचने पर जितना ही हानि होती है 1000 रुपये में बेचने पर उतना ही क्या होता है, आपको लाभ होता है। यानी हमने मान लिया कि हानि बराबर लाभ बराबर हमने क्या मान लिया, एस मान लिया कि आपको एस रुपये की हानि हुई है और एस रुपये का लाभ हुआ है। यानी जब आप 600 में बेच रहे हो तो हानि आपको एस की हो रही है, तथा जब 1000 में बेच रहे हो तो लाभ आपको एस रुपये का हो रहा है। जैसे कि हमने आपको बताया कि हमारा क्रय मूल्य सीपी होता क्या है। तो देखो भैया, जब आप अपनी वस्तु को हानि पे बेचोगे तो यह क्रय मूल्य से क्या होगा, कम होगी। जैसे आपने वस्तु को कितने में बेचा हुआ है, 600 रुपये में बेचा है, तो आपको हानि कितनी हो रही है, एस रुपये की। यानी जो आपका क्रय मूल्य रहा होगा वह 600 से ज़्यादा रहा होगा, और कितना ज़्यादा रहा होगा, एस रुपये। यानी क्रय मूल्य कितना आ गया, 600 प्लस एस। जब इसी वस्तु को आपने कितने में बेचा है, 1000 रुपये में बेचा है, तो इस पर आपको क्या हुआ है, एस रुपये का लाभ हुआ है। यानी आपका जो क्रय मूल्य रहेगा वह 1000 से कम रहेगा, और कितना कम रहेगा, एस रहेगा। तो यहाँ से आप देखें 2s की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1000 माइनस 600, यानी 2s की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 400, और s की वैल्यू यहाँ से आपकी कितनी आ जाएगी, 200 रुपये। अब आप s का मान चाहे हो तो यहाँ रख दो, चाहे यहाँ रख दो, आपका आंसर आ जाएगा। जैसे आप मैं पहले वाले इक्वेशन में रख दूँ तो CP बराबर कितना आ जाएगा, 600 प्लस s यानी 200, यानी टोटल कितना हो जाएगा आपका 800 रुपये। यानी यही इस क्वेश्चन का आंसर होगा। कोई दिक्कत? अगर आप इस क्वेश्चन को थोड़ा सा ऑब्जर्व करेंगे तो आप पाएंगे कि आपने इस क्वेश्चन में कुछ नहीं किया है। जो आपको पहला SP1 दे रखा था, यानी पहला विक्रय मूल्य दे रखा था, उसको दूसरे विक्रय मूल्य से क्या कर दिया है, अंतर निकाल दिया है, तथा जो हानि और लाभ हो रही है इसको अभी आपने क्या निकाल दिया है, अंतर निकाल दिया है, और आपका आंसर क्या हुआ है, आ गया है। तो इसी को अब हम देखते हैं इस क्वेश्चन को हम डायरेक्ट कैसे करेंगे। तो डायरेक्ट में आपको देखो क्या दे रखा है, आपको एक तो SP1 दे रखा है कितना, 600 रुपये, और SP2 दे रखा है कितना, 1000 रुपये। तो 600 रुपये में किसी वस्तु को बेचने पर जितना हानि होती है उतना ही 1000 रुपये पर बेचने पर क्या होता है, लाभ होता है। तो हमने मान लिया कि यहाँ पर 1 की क्या हो रही है, हानि हो रही है, तथा इस स्थिति में 1 का क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है। तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको SP1 और SP2 यानी दोनों विक्रय मूल्यों का अंतर निकालना है। अंतर क्या होता है, बड़ी वस्तु में से छोटी वस्तु को माइनस करना है। तो 1000 में से 600 को माइनस करेंगे तो यहाँ से अंतर कितना निकल के आ जाएगा हमारा, 400,
तथा देखो यहाँ पे ये माइनस का 1 है, यहाँ पे प्लस का 1 है। अगर हम इनका अंतर निकालेंगे तो आप देखेंगे अंतर का मतलब होता है बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को माइनस करना। अगर मैं प्लस के 1 में से माइनस कर दूँ माइनस का 1, तो यहाँ से अंतर आ जाएगा आपका 1 + 1 यानी 2, यानी इन दोनों का अंतर आपका कितना निकल के आ जाएगा 2। यहाँ से आप देखेंगे कि 2 यूनिट की वैल्यू आपकी कितनी आ गई है। देखो 2 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई है 400 रुपये। तो 1 यूनिट की वैल्यू आपकी कितनी आ जाएगी 200 रुपये। देखो यहाँ 600 रुपये में बेचने पर आपको एक यूनिट की हानि हो रही थी और 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई है 200 रुपये। यानी एक की वैल्यू क्वेश्चन के हिसाब से हमारी कितनी है 200 रुपये। यानी आप जब किसी वस्तु को 600 में बेचते हो तो 200 की हानि हो रही है। यानी जो आपका क्रय मूल्य रहा होगा वह 600 से कितना ज़्यादा रहा होगा 200 रुपये। यानी क्रय मूल्य आपका कितना रहा होगा 800 रुपये। चाहो तो आप 1 यूनिट का मान यहाँ भी रख सकते हैं। यहाँ पे अगर हम 1 यूनिट का मान रखते हैं तो 1 यूनिट का मान हमारा यहाँ से कितना आ गया है 200 रुपये। अगर आप 1000 रुपये की वस्तु आपने बेची है और उसमें 200 का आपको क्या हुआ है लाभ हुआ है, यानी आपका जो क्रय मूल्य रहा होगा वह कितना 200 कम रहा होगा हमारे विक्रय मूल्य से। तो यहाँ से भी आपका आंसर 1000 - 200 कितना आ जाएगा 800 रुपये। कुछ और क्वेश्चन शुरू करते हैं इसी टाइप के। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दे रहा है। क्वेश्चन इस प्रकार से है, किसी वस्तु को 550 रुपये में बेचने पर जो हानि होती है उसे वह 850 रुपये में बेचने पर हुए लाभ का आधा है, तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करें। तो देखो जब आप वस्तु को 550 रुपये में बेच रहे हो तो आपको जो हानि होती है वह वस्तु को 850 रुपये में बेचने पर हुए लाभ का क्या है आधा है। यानी अगर आपको लाभ S रुपये का हो रहा है तो हानि आपको कितने की होगी SY2 की होगी। आपका लाभ या हानि होता क्या है, अभी जैसे हमने आपको पहले समझाया हुआ है कि लाभ क्या होता है। यदि आप किसी वस्तु को अपने क्रय मूल्य से ज़्यादा में बेचते हो तो आपको लाभ होता है, तथा आप अपनी वस्तु को क्रय मूल्य से कम पे बेचते हो तो आपको क्या होती है हानि होती है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे जब आप वस्तु को 550 रुपये में बेच रहे हो तो आपको हानि कितने की हो रही है SY2 की। यानी आपका जो क्रय मूल्य होगा, क्रय मूल्य या CP, यह 550 से क्या होगा ज़्यादा होगा। और कितना ज़्यादा होगा SY2 ज़्यादा होगा। तथा जब आप इसी वस्तु को 850 रुपये में बेचते हो तो आपको लाभ कितने का हो रहा है S रुपये का हो रहा है। यानी आपका जो क्रय मूल्य होगा वह 850 से कम होगा। और कितना कम होगा S रुपये कम होगा। यहाँ से आप देखेंगे S + SY2 + S की जो वैल्यू आएगी वह 850 - 550। यहाँ से आप देखेंगे LCM ले लेंगे S + 2SY2, इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 300। यहाँ से आप देखेंगे 3SY2 की वैल्यू आपकी कितनी आ जाएगी 300 रुपये। 3 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ कितना आ जाएगा 100। और S की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी 200 आ जाएगी। अब आप इस S का मान कहीं भी रख सकते हैं, चाहे इस इक्वेशन में रख दें चाहे यहाँ पे रख दें, आपका CP निकल आएगा। जैसे CP बराबर मैं यहाँ पे मान रख देता हूँ तो ये हो जाएगा 850 - S, यानी 850 - 200, यानी आपका आंसर क्या आ जाएगा 650 रुपये। यानी 650 इस क्वेश्चन का सही उत्तर होगा। ये अब इसी क्वेश्चन को अपनी डायरेक्ट मेथड से समझने का प्रयास करते हैं। तो डायरेक्ट मेथड में हमने आपको क्या बताया है, देखिए ध्यान से। जब आप वस्तु को कितने में बेच रहे हो 550 रुपये में बेच रहे हो तो आपको जो हानि होती है वस्तु को 850 रुपये में बेचने पर हुए लाभ की क्या है आधी है। यानी अगर आपको यहाँ पे 2 का लाभ हो रहा है तो हानि इसकी क्या होगी आधी होगी, यानी 1 होगी। तो डायरेक्ट मेथड में आपको कुछ नहीं करना है, इन संख्याओं का अंतर निकालना है और आपको आपका आंसर मिल जाएगा। मैं SP1 और SP2 के अंतर की बात करूँ तो अंतर का मतलब होता है बड़ी वैल्यू में से छोटी वैल्यू को माइनस करना। तो 850 में से 550 को माइनस करेंगे तो यहाँ से इसका अंतर कितना निकल के आ जाएगा आपका 300 रुपये। तथा अगर मैं 2 पॉजिटिव को 1 नेगेटिव के साथ क्या करूँगा अंतर निकालने का प्रयास करूँगा तो यहाँ से आपका अंतर कितना आ जाएगा
3, जैसा कि मैंने आपको बताया है अंतर होता क्या है, बड़ी वैल्यू में से छोटी वैल्यू को माइनस करना। तो -1 और +2 में बड़ा क्या है +2, यानी +2 में से मैं माइनस कर दूंगा -1 को। तो यहाँ से आप देखेंगे 2 + 1 बराबर कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा, यानी -1 और +2 का अंतर आपका कितना निकल आया 3 निकल आया। यहाँ से आप देखेंगे 3 यूनिट की वैल्यू आपकी कितनी है क्वेश्चन के हिसाब से, 3 यूनिट की वैल्यू है 300 रुपये, और 1 यूनिट की वैल्यू आपकी कितनी आ जाएगी फिर यहाँ से 100 रुपये। देखो 1 यूनिट की वैल्यू 100 है, अगर मैं इसे यहाँ रख के देता हूँ तो इस 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी 100 रुपये हो जाएगी। यानी आप देखेंगे जब आप वस्तु को 550 रुपये में बेच रहे हो तो आपको 100 की क्या हो रही है हानि हो रही है, यानी आपका जो CP हो रहा वह 550 से ज़्यादा हो रहा, और कितना ज़्यादा हो रहा 100 रुपये, यानी जो आपका क्रय मूल्य हो रहा वह कितना हो रहा 650 रुपये। आप इस यूनिट का मान यहाँ भी रख सकते थे, अगर हम यहाँ पे मान रखते तो आप देखते कि 1 यूनिट की वैल्यू 100 है तो 2 यूनिट की वैल्यू आपकी कितनी निकल आती 200 रुपये। यानी जब आप वस्तु को 850 रुपये में बेचते हो तो आपको 200 रुपये का लाभ हो रहा है, यानी यहाँ के केस में जो आपकी CP होगी वह 850 से कम होगी, और कितना कम होगी 850 - 200। तो यहाँ से भी आपका CP कितना निकल आता है, यानी क्रय मूल्य कितना निकल आता है 650 रुपये, यानी 650 रुपये आपका आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। क्वेश्चन इस प्रकार से है, एक वस्तु को 800 रुपये में बेचने पर हुआ लाभ उस वस्तु को 275 रुपये पर बेचने पर हुई हानि का 20 गुना है, तो 25% का लाभ कमाने के लिए वस्तु को किस कीमत पर बेचना चाहिए। तो देखिए अब इस क्वेश्चन को हम आपको डायरेक्ट मेथड से समझाने का प्रयास करेंगे। तो क्वेश्चन इस प्रकार से है कि जब आप वस्तु को कितने में बेच रहे हो 800 रुपये में बेच रहे हो, तो जो लाभ होता है वह है वस्तु को SP2 यानी कितने 275 रुपये में बेचने पर हुई हानि का क्या है 20 गुना है। अगर यहाँ पे हानि 1 की हुई है तो लाभ इस केस में कितना हुआ है इसका 20 गुना यानी 20। देखो अब आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ इनका अंतर निकाल देना है। 800 और 275 में से कौन सी बड़ी संख्या है, अंतर का मतलब होता है बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को माइनस कर देना। 800 में से हम 275 को माइनस करेंगे तो यहाँ से आपका मान आ जाएगा 525। देखो कितना अंतर निकल के आ जाएगा 525, तथा 20 में से -1 करेंगे तो इन दोनों का अंतर आपका कितना निकल के आ जाएगा, यहाँ से आपका अंतर निकल के आ जाएगा 21। देखो अंतर का मतलब होता है बड़ी वैल्यू में से छोटी को माइनस करना। जैसे 20 में से हम माइनस करेंगे -1 को, तो यहाँ से आपका अंतर कितना निकल के आ जाएगा 21। यानी यहाँ से आप देखेंगे कि 21 यूनिट की वैल्यू आपकी कितनी आ गई है 525 रुपये। तो यहाँ से 1 यूनिट की वैल्यू आपकी कितनी आ जाएगी, देखो 21 दूनी 42, कितना हो गया 10, 105, 21 पंचे 105, यानी यहाँ से 1 यूनिट की वैल्यू आपकी कितनी निकल आई 25। तो देखो अगर मैं इसका वैल्यू यहाँ पे रख के देता हूँ तो 1 यूनिट की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी 25। यानी जब आप वस्तु को 275 रुपये में बेच रहे हो तो 25 को की आपको क्या हो रही है हानि हो रही है, यानी आपका जो क्रय मूल्य रहा होगा वह 275 से बड़ा रहा होगा, और कितना बड़ा रहा होगा 25। यानी यहाँ से आपका CP कितना निकल आएगा 300 रुपये। लेकिन क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि यदि इस वस्तु को 25% के लाभ पर बेचा जाए तो वस्तु की कीमत क्या होगी। तो कोई भी वस्तु अपने आप में क्या होती है 100% होती है। जब हम इस वस्तु को किसी लाभ पर बेचते हैं तो 100% से ऊपर बेचते हैं तो हमें लाभ होता है, तथा 100% से नीचे बेचते हैं तो हमें क्या होती है हानि होती है। तो इस वस्तु को मुझे कितनी कीमत पर बेचना है 25% के लाभ पर बेचना है, यानी मुझे इस वस्तु को 100% से 25% ज़्यादा यानी कितने में बेचना है 125% पर बेचना है। यानी अगर मैं इसको 25% के प्रॉफिट पर बेचना चाहता हूँ तो मुझे वास्तविकता में इसको कितने में बेचना है 300 का 25% ज़्यादा, यानी 125% में बेचना है। तो 300 का मतलब होता है 300, 125 का मतलब होता है 125, तथा प्रतिशत का मतलब होता है 1/100। यहाँ से आप देखेंगे 2 जीरो से 2 जीरो खत्म हो जाएंगे। आपको 125 का पहाड़ आता है नहीं आता, हमें तो आता है। देखो 125 यह क्या होता है 375 होता है, यानी 375 इसी क्वेश्चन का क्या होगा आंसर होगा। अगर आपको पहाड़ा नहीं आता है तो आप
3 का इसमें गुणा कर दें, आपका आंसर आ जाएगा। कुछ और बढ़िया से क्वेश्चंस लेते हैं। अगला क्वेश्चन इस प्रकार से है कि एक वस्तु को 800 रुपये में बेचने पर जो हानि होती है वह 1246 रुपये में बेचने पर हुए लाभ का 23% ज़्यादा है, तो आपको वस्तु का क्रय मूल्य बताना है। देखिए SP1 की वैल्यू कितनी है, 800 रुपये, यानी जब आप वस्तु को 800 रुपये में बेचते हो तो आपको जो हानि होती है वह वस्तु SP2 यानी कितनी 1246 रुपये में बेचने पर हुए लाभ से कितना है 23% ज़्यादा है। 23% ज़्यादा का मतलब होता है कि अगर मैंने इसको 100 में बेचा है तो है 23% ज़्यादा, यानी 123 यहाँ पे रहा होगा। कोई दिक्कत यहाँ पे? अब आपको कुछ नहीं करना है, आपको सिर्फ अंतर निकालना है और आपका आंसर आ जाएगा। देखो इन दोनों का अंतर क्या होता है, बड़ी वैल्यू में से छोटी वैल्यू को माइनस करेंगे, 1246 में से 800 जाएंगे तो 6 4 4, यानी इसका अंतर आपका कितना निकल के आ जाएगा 240, तथा इनका अंतर कितना निकल के आ जाएगा। अंतर का मतलब होता है बड़ी वैल्यू में से छोटी को माइनस करना, +100 और -113 में कौन सी वैल्यू बड़ी है 123 में, तो आप देखेंगे 100 बड़ा है। अगर मुझे इनका अंतर निकालना है तो अंतर हो जाएगा आपका 100 माइनस -123, यहाँ से आपकी वैल्यू कितनी आ जाएगी माइनस माइनस प्लस, यानी 100 प्लस 123, यानी इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 223, यानी इनका जो अंतर निकल के आएगा वह कितना निकल के आएगा 223। यहाँ से आप देखेंगे 223 यूनिट की वैल्यू आपकी क्वेश्चन में कितनी दे रखी है 446 रुपये, और यानी 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, आता है 223 का पहाड़ा, 223 दूनी 446, यानी 1 यूनिट की वैल्यू क्या आ जाएगी 2 रुपये आ जाएगी। तो आप इस यूनिट की वैल्यू कहीं भी रख दें, जैसे मैं यहाँ पे मान रख दूँ 1 की वैल्यू क्या है 2 रुपये, तो 100 यूनिट की वैल्यू आपकी कितनी आ जाएगी 200 रुपये। यानी आप अगर किसी वस्तु को 1246 रुपये में बेचते हो तो आपको लाभ कितने का होता है 200 रुपये का होता है, यानी इसका क्रय मूल्य कितना रहा होगा 1246 में से 200 कम रहा होगा, यानी वास्तविकता में इसका क्रय मूल्य क्या रहा होगा 1046 रुपये, और 1046 रुपये ही इस क्वेश्चन का सही आंसर है। एक बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। क्वेश्चन इस प्रकार से है कि एक वस्तु को 820 रुपये में बेचने पर जो हानि होती है और वस्तु को 950 रुपये पर बेचने पर जो लाभ होता है उसका अनुपात 7:6 है, तो आपको वस्तु का क्रय मूल्य बताना है कि क्रय मूल्य क्या है। देखो भैया SP1 जब आप वस्तु को कितने में बेच रहे हो 820 रुपये में बेच रहे हो, तो जो क्या होती है आपको हानि होती है वह वस्तु को कितने 950 रुपये पर बेचने पर जो लाभ होता है उसका अनुपात क्या है 7:6 है, यानी अगर ये 7 है तो ये क्या है आपका 6 है। अब आपको कुछ नहीं करना है, आपको सिर्फ अंतर बताना है। तो आप यहाँ से देखेंगे, देखो 950 में से 820 जाएगा तो इसका अंतर कितना निकल के आएगा आपका 130, देखो, तथा इन दोनों का अंतर आपका कितना निकल के आएगा प्लस के 6 में से माइनस करेंगे -7, यानी इनका अंतर आपका कितना निकल के आएगा 13। तो यहाँ से आप देखेंगे 13 यूनिट की वैल्यू आपकी कितनी आ जाएगी 130 रुपये, तो 1 यूनिट की वैल्यू आपकी यहाँ से कितनी आ जाएगी 10 रुपये। बस अब आप इसका मान कहीं भी रख दें, चाहे यहाँ पे चाहे यहाँ पे। अगर मैं यहाँ पे इसका मान रख दूँ तो 1 यूनिट की वैल्यू 10 है, तो 6 यूनिट की वैल्यू क्या हो जाएगी 60 रुपये। यानी अगर आप वस्तु को 950 रुपये में बेचते हो तो आपको लाभ कितने का हो रहा है 60 रुपये का, यानी आपका जो क्रय मूल्य या CP रहा होगा वह 950 से कितना कम रहा होगा 60 रुपये कम रहा होगा, यानी आपका CP कितना रहा होगा 890 रुपये। और यही इस क्वेश्चन का आंसर है। आप देख रहे हैं इस क्वेश्चन को मुझे करने में कितने का समय लग रहा है, मुश्किल से 15 से 20 सेकंड का, उसमें भी मुझे आपको समझा रहा हूँ इसलिए इतना समय लग रहा है। अगर आप इस क्वेश्चन को इस मेथड से करते हैं तो आप इस क्वेश्चन को बहुत ही कम समय में कर पाएंगे। अब आपके सामने है आज की क्लास का अंतिम क्वेश्चन। यह क्वेश्चन थोड़ा सा अलग टाइप का है, तो क्वेश्चन थोड़ा सा ध्यान से समझे। क्वेश्चन इस प्रकार से है कि 150 से 300 रुपये के बीच के मूल्यों पर किताबें खरीदी जाती हैं तथा 250 रुपये से 350 रुपये के मूल्य पर इन्हें बेचा जाता है, तो 15 किताबों को बेचने पर
आपको अधिकतम लाभ बताना है। तो देखो भैया, अधिकतम लाभ आपको बताना है। अधिकतम लाभ होता क्या है? अधिकतम लाभ तभी होता है आपको जब आप किसी वस्तु को न्यूनतम कीमत पर खरीदेंगे तथा मैक्सिमम कीमत पर बेचेंगे। यानी जब क्वेश्चन में आपको पुस्तकें 150 के से 300 रुपये के बीच में खरीदी गई हैं, तो आपको अधिकतम लाभ प्राप्त करने के लिए किताब को कितने में खरीदना होगा? सबसे कम मूल्य में, यानी कितने में? 150 रुपये में। तथा इसे अधिकतम लाभ प्राप्त करने के लिए बेचना किस में होगा? अधिकतम प्राइस पे बेचना होगा। अधिकतम आप कितने प्राइस पे बेच सकते हो? 250 से 350 के बीच में, 350 में, यानी आपको बेचना कितने में पड़ेगा? 350 रुपये में बेचना पड़ेगा। तब यहाँ से आप देखेंगे कि आपको एक किताब पे कितने का लाभ होगा? 200 रुपये का। यानी अगर आप 15 किताबें बेच रहे हो, यानी 15 बुक्स आप बेच रहे हो, तो अधिकतम आपको लाभ कितना होगा? 15 गुने 200, यानी अधिकतम आप कितना लाभ कमा सकते हैं? 3000 रुपये कमा सकते हैं। और यही इस क्वेश्चन का क्या होगा? आंसर होगा। तो देखिए आप यहाँ पे क्वेश्चन आपके बहुत सिंपल होते हैं। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में जो पेपर आते हैं वो वास्तविकता में बहुत सिंपल होते हैं। बस आपको एक तरीका पता होना चाहिए कि इन क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करना है तथा क्वेश्चन को पढ़ना कैसे है। तो आशा करता हूँ कि आज मैं आपको थोड़ा बहुत प्रॉफिट लॉस में सिखा पाया हूँगा। तो अगर आपको ये हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो आप क्या करें, हमसे जुड़ें तथा सभी पढ़ने वाले जो छात्र हैं तो उन तक आप ये वीडियो पहुँचाएँ। तो धन्यवाद।